आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले एक साल में अपने फंड कैटेगरी में, दैट इज मिड कैप फंड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस फंड का एक साल का रिटर्न 62% है, जबकि इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है, दैट इज निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स, उसका रिटर्न सिर्फ 44% है। इस तरह से इसने अपने बेंचमार्क को 18% के बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इस फंड का पिछला परफॉर्मेंस, पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने आज से सिर्फ 2 साल पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो उसका पैसा 2 गुना होके इस समय 2 लाख से भी ऊपर हो गया होता। इनफैक्टली प्रिसाइसली 2,06,000 हो गया होता। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड का पिछले 2 साल में रहा है, और पर्टिकुलरली पिछले 1 साल में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, दैट इज़ 62%। बात कर लेते हैं कि इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कहाँ हैं, कौन सी ऐसी कंपनियों में इसने सबसे ज़्यादा अपना फंड इन्वेस्ट किया हुआ है, वह जान लेते हैं। तो वो कंपनियां हैं कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब जो केबल्स बनाने वाली कंपनी है, इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और कोफोर्ज। ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें फंड ने अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कंसंट्रेशन किया हुआ है। बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन की, मतलब ये कि फंड ने अपना पैसा किन सेक्टर्स की कंपनियों में लगाया हुआ है और कितना लगाया हुआ है, किस परसेंटेज में लगाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा फंड ने प्रेफर किया है IT सेक्टर में पैसा लगाना, जहाँ 20% कंसंट्रेशन है फंड के पास, जितना इसके पास असेट्स हैं। तो 20% कंसंट्रेशन इसका है IT सेक्टर की कंपनीज़ में। IT सेक्टर में जैसा कि अभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, ये मार्केट को आउट ऑफ फेवर था थोड़ा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये कंपनियां ने बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट आना शुरू हुआ है और इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं IT सेक्टर की कंपनीज़ के। फंड मैनेजर्स ने इसको थोड़ा सा समझते हुए फंड में इन कंपनियों में सबसे अधिक 20% तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फर्म का जो है इन्वेस्टमेंट है जिस सेक्टर में, वो सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स वो होते हैं जब हम अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद, जब किसी इन्वेस्टर के पास, किसी इंडिविजुअल के पास जो एक्सेस फंड होता है, जो वो अपनी कंफर्ट वाली चीज़ों के लिए, कंफर्ट वाली वस्तुओं में इन्वेस्ट कर सकता है या बाई कर सकता है, तो वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में आता है। इसमें आता है ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवलिंग, रेस्टोरेंट, होम अप्लायंसेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये व्यक्ति तभी खरीदेगा जब वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद थोड़ा सा सरप्लस फंड अगर उसके पास होगा, तब भी इनमें वो ख़रीदने के लिए, बाइंग के लिए जाएगा। और जब वो इनमें बाइंग के लिए जाएगा तो डेफिनेटली जो कंपनियां इस सेक्टर को कैटर करती हैं उनके शेयर प्राइस अच्छे परफॉर्म करेंगे, और जब उन कंपनियों के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो फंड ने उन शेयर्स में, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उन कंपनियों को बाई कर रखा होगा, उसका परफॉर्मेंस भी अपने आप ही ऊपर ही आएगा। तो इसको प्रीएम्प्ट करते हुए इसका सेकंड जो है अलोकेशन सबसे ज़्यादा 15% वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में। तीसरा सेक्टर में जिसमें फंड का कंसंट्रेशन है कैपिटल गुड्स सेक्टर, जिसमें 12% कंसंट्रेशन है फंड्स का। अब कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी आप समझ सकते हैं कि देश विकास कर रहा है, GDP ग्रो कर रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना ही है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों को डेफिनेटली उसका बेनिफिट जाएगा। और जस्ट सेम थिंग कि फिर जब कंपनियों को बेनिफिट जाएगा, कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनके शेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली जो शेयर किसी भी इंडिविजुअल या किसी फंड के पास होंगे तो वो फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात कर लेते हैं फंड्स के जो रिटर्न्स हैं, CAGR और एब्सोल्यूट दोनों रिटर्न्स की। अगर CAGR की बात करें, दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो है
एक साल में इसका 62% के अराउंड रहा है। अगर 2 ईयर्स की बात करें तो दैट इज़ 44%, 3 ईयर्स इज़ 38% एंड इन 5 ईयर्स इट इज़ 36%। लेकिन अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें, एब्सोल्यूट रिटर्न्स वो होते हैं जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने के बाद आपको जो प्राप्त होते हैं। तो वो डेफिनेटली जब आप लार्जर पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट उतना ही बड़ा आपको मिलता है। तो डेफिनेटली इसके रिटर्न बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें, 1 ईयर में तो कंपाउंडिंग मिला नहीं तो 62% ही रहेगा। 2 ईयर्स में ये 107% है, इसीलिए पैसा दुगना हो गया। आपका 100% से ऊपर का रिटर्न मिल गया तो 2 साल में पैसा दुगना हो गया। 3 साल में ये 164% और 5 साल में 364 से 365% रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में इस फंड से आपको मिला है। दैट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। अब बात कर लेते हैं पीयर फंड्स की या इसके कंपटीटर्स की। तो जो सबसे नियरेस्ट कंपटीटर है जिसने परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो वो क्वांट मिड कैप फंड है जिसने 47% पर रिटर्न दिए हैं आपको, और HDFC मिड कैप फंड ने दिए हैं 42% रिटर्न। तो अपने नियरेस्ट कंपटीटर्स को भी ये 15% के हैंडसम मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो और अपने बेंचमार्क को तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको 18% से आउट परफॉर्म किया है। तो परफॉर्मेंस बाय एनी स्टैंडर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलरली इन द लास्ट ईयर। अब बात कर लेते हैं और जो कि शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का, कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए आपको डिसीजन स्वयं ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल आप ही समझ सकते हैं, आपका टेम्परामेंट आप ही समझ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा आपको जो ब्लू चिप फंड्स हैं, मींस जो लार्ज कैप फंड्स हैं, उसमें जाना चाहिए। क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ में आपका वोलेटिलिटी कम रहती है, पर आपको उतना ही ये भी है कि उनमें रिटर्न भी फिर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में। और अगर आपके अंदर रिस्क टॉलरेंस है, टाइम फ्रेम आपका 3 से 5 साल का है, वोलेटिलिटी से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहेगी। और जितना स्मॉल कैप में जाएंगे उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, मिड कैप में स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ी कम रहेगी, बट लार्ज कैप की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो अपनी रिस्क एपेटाइट और अपनी कितने समय तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और आपका रिटर्न्स के प्रति क्या नज़रिया है, आप कितने रिटर्न से सेटिस्फाइड होंगे, वो सब डिसीज़न लेते हुए आप फंड का चॉइस कर सकते हैं। लेकिन जो फंड्स का परफॉर्मेंस है और जिस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है, दिस में बी ए गुड चॉइस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।